अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। वीकेंड हमारा जब शो होता है सैटरडे का, कोशिश करते हैं कि पूरे जो हफ्ता है उसका रिकैप करें और आपकी जो बड़ी बड़ी खबरें रही हैं स्पोर्ट्स की उनको हम दोबारा रीडिस्कस करें, आने वाले हफ्ते के हवाले से बात करें। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर वो कल ही जनरेट हुई, खासतौर पर उसकी अगर बात करें वो है जनाब इंग्लैंड ने ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर कर दिया 498 फॉर 4 और 2 रन की कमी से जो इंटरनेशनल क्रिकेटर से पहली मरतबा वनडे क्रिकेट के अंदर यानी सिर्फ 50 ओवर के खेल में 500 रन होते होते रह गए। लेकिन इंग्लैंड ने 481 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था उसी रिकॉर्ड को ब्रेक किया। 444 उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ किया था, वो भी उन्होंने खुद ब्रेक किया। तो इंग्लैंड ऑन द राइज एट द मोमेंट, उनकी जो डोमिनेंस है, वर्ल्ड चैंपियन भी है, वो पूरी तरह बरकरार है। इस प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे आपके सवालात हैं जिन पर मबनी हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, खासतौर पर आने वाले हमारे क्रिकेट कैलेंडर के हवाले से कि क्या जो है वो पाकिस्तान की अब शेड्यूलिंग रहेगी। एफ्रो एशिया कप का कल जिक्र हुआ कि क्या एफ्रो एशिया कप शुरू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कोई खास बात कर नहीं रहा। लगता है कि अभी तक सिर्फ ये प्लान जो एसीसी है और जो जे शाह हैं और जो एफ्रो एशिया कप के मुंतजमीन हैं उन्हीं के पास डिस्कस हुआ है। भारत के पॉलिटिकल हालात भी बहुत अजीब हैं, एक आपको पता है कि मजहबी कशीदगी भी वहाँ पर है, तो शायद मुश्किल ही लगता है, लेकिन इसको डिस्कस जरूर करेंगे। इस पूरे हफ्ते को रिकैप करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 498 फॉर 4 और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ जो यहाँ शख्स मौजूद हैं, आई थिंक उनसे बेहतर कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत मरतबा खुद हॉलैंड गए हुए हैं। इंग्लैंड को उनसे बेहतर कोई जानता नहीं, इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट कवर की है। कमर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। कमर साहब, आपने नेदरलैंड्स को जो है उस जमाने में कोच किया हुआ है, आप उनके साथ मुंसलिक रहे हैं। लेकिन चलिए पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लैंड ऑन द राइज। एक जमाने में जब 92 में वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, तब भी हम ये बात करते हैं कि शायद ये थोड़ी ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल अंदाज से खेलते हैं। बट व्हाट अ टर्न अराउंड सर आफ्टर 2015, दे बिकम द स्मैशर्स, they become the trend setters and 498 for 4। कमर भाई, जब आपने क्रिकेट कवर करनी शुरू की थी बैक इन 50s 60s, तो कभी आपने सोचा था कि 500 भी टच हो जाएगा कभी ओडीआई क्रिकेट के अंदर? मुश्किल से लोग 160 170 बनाते थे उस जमाने में, जब नई वनडे क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल जब शुरू हुआ था 1971 में, जबकि एक टेस्ट मैच को कन्वर्ट करके और उसको लिमिटेड ओवर गेम MCG पे ऑस्ट्रेलिया पे बना दिया गया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो उसको वनडे का स्टेटस दे दिया गया। और जब से ये वनडे इंटरनेशनल मकबूलियत इसकी होती रही, अब ये तकरीबन 500 का स्कोर यानी 498 का स्कोर कोई हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। कि एक ज़माने में जो शुरू में वर्ल्ड कप हुए थे तो 60 ओवर के थे। जी शुरू में, बाद में फिर ओडीआई गावस्कर साहब की इनिंग भी मुझे याद आ रही है। जी हाँ, वो भी मैंने कवर की थी लॉर्ड्स के ऊपर। और अब जो आप जो जिक्र किया आपने इंग्लैंड की टीम का और तकरीबन 498 का स्कोर, एब्सोल्युटली अमेजिंग और एक्सपेक्टेड भी है। वो इसलिए कि जिस टीम के ख़िलाफ़ वो खेल रहे हैं, नीदरलैंड जिसे हम लोग हॉलैंड भी कहते हैं, जी हाँ, वहाँ पर 2-3 टर्फ विकेट्स हैं। यूरोप में इंग्लैंड के बाद सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट यूरोप में खेली जाती है वो हॉलैंड में खेली जाती है। बिल्कुल ठीक। और उनकी हिस्ट्री है तकरीबन 125 साल की। तकरीबन 90 क्रिकेट क्लब्स हैं, उसमें से 2 मशहूर क्रिकेट क्लब को रॉटरडैम में मैं कोच करता था 70s में। और वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिकेट की है कि वो कभी हाई क्लास इंटर क्रिकेट में वो आ नहीं सकते। ठीक है, वर्ल्ड कप खेल लिया, वो यूके को हराया था 2009 के वर्ल्ड T20 में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ है, बॉबी सिम्पसन की टीम को 1964 में। उसके बाद पाकिस्तान को भी हराया हुआ है हॉलैंड के अंदर। तो ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है। ये रिकॉर्ड तो बनते हैं, रिकॉर्ड टूटने के लिए। हॉलैंड के साथ प्रॉब्लम यह है क्रिकेट की, वो तो बहुत बड़ी क्रिकेट प्लेइंग नेशन बन जाती। जैसे मैंने कहा कि 90 वहाँ क्लब है, जी, वहाँ पर वो कंट्री बिलो सी लेवल है। ओके। और बिलो सी लेवल होने की वजह से वहाँ पर सीपेज होती है अंडरनीथ, तो वहाँ प्रॉपर टर्फ विकेट नहीं बन सकती। ओके। तो उस 90 क्लब्स में से सवाए 3 क्लब के सारी टीमें मैटिंग विकेट पे अब तक खेलती हैं। मैटिंग विकेट पे, जो एक ज़माने में पाकिस्तान में टेस्ट भी मैटिंग पे हुआ करता था यहाँ पर। तो उस मैटिंग विकेट पे खेलने की वजह से उनकी क्रिकेट, जो मुझे सर आप कहता है कलामी याद पड़ता है, फजल महमूद इन विकेटों के बड़े माहिर हुआ करते थे। वो फजल महमूद तो लोग कहते हैं कि बैटिंग के बॉलर थे, लेकिन फजल महमूद न भूलिया कि आपके ओवल के मैदान में, लेकिन मैं कह रहा हूँ बैटिंग विकेटों पे तो अनप्लेबल हो जाते थे। ही वाज टोटली अनप्लेबल। जो मैंने 1956 का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया का यहाँ नेशनल स्टेडियम में देखा था, जब पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया यहाँ आई थी, जी, तो ही मिसप्राइज देम, यानी उनको कोई खेल नहीं सकता था, इंक्लूडिंग नील हार्वे जैसा बैट्समैन। जी जस्ट सोचे ज़रा इस बात को आप। बिल्कुल। तो वो तो फजल महमूद तो बैटिंग के बादशाह थे, लेकिन वो टफ विकेट पे भी उतनी बिल्कुल इक्वली अच्छे थे ओवल के विकेट। चलिए सर, हम ये बात कर रहे हैं 498 for 4, हमारे जो देखने वाले हैं वो जरूर चाह रहे होंगे कि इस मैच की
हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की हुई है, वो देख लें क्योंकि ये बहुत बड़ा है। 500 रन 2 रन की वजह से नहीं बन सके। उसमें बताऊं सर, जैसन रॉय ने 7 गेंदों पर 1 रन बनाया। सोचे कि जैसन रॉय चलते तो क्या होता, लेकिन 7 गेंदों पर 1 रन बनाया उन्होंने। शायद वो 6 गेंदें मिस न करते तो 500 पहली मरतबा होते। आप रिपोर्ट देखिए, फिर ब्रेक से आकर आपसे जो है मजीद इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। तो बहुत बड़ा टोटल जनाब, 498 फॉर 4। उसके हवाले से आपने ब्रेक से पहले रिपोर्ट भी देखी। और 122 रन बनाए फिल शॉर्ट ने, डेविड मलान ने 125 किए, जॉर्ज बटलर के 162 सिर्फ 70 गेंदों पर। और इसके साथ साथ लियाम लिविंगस्टन ने भी धुआंधार 50 बनाई। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, जैसे कि जो सेकंड फास्टेस्ट 150 है वो बनाया जॉर्ज बटलर ने। आईपीएल में 3 सेंचुरियां बनाकर आ रहे हैं, तो लगता है कि उनका पर्पल पैच इस पर चल रहा है। और कमर साहब से हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि नेदरलैंड्स में ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट न सिर्फ इन्होंने वहाँ देखी बल्कि वहाँ की टीमों को कोच भी किया। आई थिंक पाकिस्तान भी सर जा रहा है अगस्त में वहाँ पर खेलने के लिए, वेस्ट इंडीज़ भी। तो नेदरलैंड्स को एकदम से क्रिकेट तो ज़रूर मिली है, ये उनके लिए बहरहाल एक लर्निंग कर्व रहेगा। लेकिन आई थिंक ठीक ठाक लर्निंग जो है वो इंग्लैंड ने पहले मैच में कल दे दी है। देखिए, मुख्तलिफ ममालिक से वो लोग कोचेज़ बुलाते हैं, वेस्ट इंडीज़ से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी। अब पाकिस्तान की तरफ से मैं एक ज़माने में कोच था वहाँ पे, जी हाँ, मिड 70s के अंदर। लेकिन क्रिकेट वहाँ की जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जिस तरह से कि 100 साल से ज़्यादा से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जी जी, वो अभी तक हुई नहीं है। और इसलिए कि चाहे आप लाख कोचिंग कर लें, फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब ना हो तो आप फिर। कमर भाई, हॉकी पे बहुत जोर है उनका, फुटबॉल में भी अच्छे खासे नेशन बन गए हैं, लेकिन हॉकी फुटबॉल में तो चैंपियंस है वो। बिल्कुल वो हॉकी के अंदर वो वर्ल्ड कप ओलंपिक चैंपियंस भी रहे हैं हॉकी के अंदर। और फुटबॉल की कमाल की टीम है उनकी। जी जी, डोंट फॉरगेट द ग्रेट फुटबॉलर जोहान, जी जी जी, जो कि नीदरलैंड के कप्तान थे। जी हाँ, तो अमेजिंग प्लेयर थे देखने काबिल। तो मैंने उनको काफ़ी फॉलो किया है, जोहान क्राइफ को। जी जी जी, तो हॉलैंड के अंदर क्रिकेट बहुत मकबूलियत है उन लोगों में जो कि इससे वाबस्ता रहे हैं। इंग्लैंड में आपको पता है, हॉलैंड के प्लेयर इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में भी बहुत सारे खेले हुए हैं, जी 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 जी, खासकर फास्ट बॉलर्स। ठीक। तो ये कोई नई बात नहीं है हॉलैंड के। लेकिन इस तरह का रिकॉर्ड स्कोर कर देना, अब तो 50 ओवर्स के गेम में आप देखें क्या, अब अभी 498 रन बना लिए इंग्लैंड ने। 498 सोच के भी बंदा परेशान हो जाता है कि ये एक ही इनिंग में बनी है, 2 इनिंग की। शायद आजमी साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, पूरी दुनिया में इन्होंने भी क्रिकेट कवर की। शायद भाई, पाकिस्तान के कुछ मौजूद पे तो आपसे बात करनी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इंग्लैंड ने, 498 फॉर 4। और क्या समझते हैं, मुझे लगता है सर जैसन रॉय 7 गेंदों पर 1 रन बनाए, 6 गेंदें शायद मिस हो गई, कि जैसन रॉय भी चलते तो 500 हो जाने थे। बट अनथिंकेबल किस्म का रिकॉर्ड इंग्लैंड का। बिल्कुल, इंग्लैंड जिस तरह उन्होंने अपनी पिछले 5-6 साल में वनडे क्रिकेट रिवाइव की है और जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हीं से तवक्को की जा सकती है। 444 उनका हाईएस्ट, 481 फिर उन्होंने उसको बीट किया। पहले 444 पाकिस्तान के खिलाफ नॉटिंघम में बनाया 2016 में, फिर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 और अब ये 498 फॉर 4। तो इंग्लैंड बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन एसोसिएट्स के खिलाफ बनाना इतनी अहमियत का हामिल नहीं होगा। और जिस तरह भी आप बात कर रहे थे हॉलैंड की, तो हॉलैंड 2 ही सूरतों में इम्प्रूव कर सकता है और इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके खिलाफ नहीं बनेंगे। नंबर 1 ये कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड की टॉप टीमों से खेलने का मौका मिले। ये तो ओडीआई लीग है और ओडीआई का हिस्सा है, 13 टीम ओडीआई लीग का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से खेला। और दूसरी सूरत ये कि उन्हें कमर अहमद जैसा कोच चाहिए। कमर भाई वाले कोचिंग, कमर भाई ने बताया कि जाके उन्होंने बताया, लेकिन वो खुद मान रहे हैं कि भाई वो जो है ना सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट में ऊपर रहेंगे। शायद भी आपसे जरूर जो बात करनी थी, स्पेशली जो डिजिटल पे लोग बड़े सवाल कर रहे हैं और आपके पास काफ़ी जो है वो खबरें होती हैं। सर ये जो श्रीलंका सीरीज़ है, एफ्रो एशिया कप का कल एक शोशा भी हमने देखा, बल्कि बड़ी खबर है, चले फिलहाल तो ये कह सकते हैं गो के पीसीबी इस हवाले से कुछ ज़्यादा बात कर नहीं रहा। शेड्यूलिंग भी अनाउंस नहीं हुई है, लोग बड़ा बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। आई एम श्योर कि कोई हर्डल तो नहीं होंगे, लेकिन ताखीर हो गई थोड़ी इंग्लैंड वाली सीरीज़ के शेड्यूल आने में। पाकिस्तान को श्रीलंका जाना है, फिर ट्राई सीरीज़ का मामला है। प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, सारा मामला है क्या, शेड्यूलिंग में ताखीर क्यों हो गई? नहीं, अभी तो काफी टाइम है। यकीनन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद आइटिनरी 2-4 दिन में अनाउंस हो जाएगी। अच्छा। थोड़ा सा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद ये हो रहा है कि 7 T20 हैं, 7 बहुत एक बड़ा नंबर है। कभी भी 7 मैचों की T20 सीरीज नहीं हुई। 5 मैचों की तो T20 सीरीज हुई है, लेकिन 7 मैचों की नहीं हुई। और फिर पाकिस्तान को एक बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर है न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज खेलने की। तो आप
न्यूजीलैंड में जाकर खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले तो ऑलमोस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया का एक कलर मिल जाएगा और आपकी टीम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। न्यूजीलैंड जैसी टीम से खेलकर बांग्लादेश भी T20 में अच्छा खासा खेल रही है, तो पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि आया इसको 7 से 5 कर दी जाए, लेकिन जाहिर है फिर टीवी राइट्स का भी एक मसला होता है। इन 2 मैचों के कम करके तकरीबन 2-3 मिलियन डॉलर्स का लॉस हो जाएगा पाकिस्तान को, तो वो भी देखना है पाकिस्तान को। तो ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स देखते हुए फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अनाउंस कर। आखिर में सर एशिया कप का तो लग ही रहा है तकरीबन जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम मौजूद है हो जाएगा। दूसरा एफ्रो एशिया कप के हवाले से कल फॉक्स ने रिपोर्ट किया, वो कि आपने भी यकीनी तौर पर पता कर लिया होगा, पीसीबी को इस हवाले से कोई खास मालूमात नहीं है या फिर शायद इस स्टेज पे है नहीं डिस्क्लोज करें। भारत ने भी कोई खास रिस्पॉन्स आया नहीं। क्या ये पॉसिबल है? एफ्रो एशिया कप 2007 में हुआ था, 2009 में बात जरूर हुई थी पर उसके बाद कंटिन्यू नहीं हुआ था। अभी तो बहुत मुश्किल हालात हैं, क्या ये सिर्फ एक खबर ही है? बिल्कुल एक खबर है, जैसे कहते हैं कि सुर्खी छोड़ दी है कि इस बेसिस पे अभी आगे क्या और बात हो सकती है। एफ्रो एशिया कप पहले भी मतलब कंटिन्यूटी के साथ नहीं हुआ है। एशिया कप बिल्कुल एक ऑर्फन का टूर्नामेंट होता है, उसको बड़ी मुश्किल से इंडिया वाले राजी होते हैं अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में। अगला इसका इवेंट 2022 में तो श्रीलंका के लिए है, लेकिन 2023 में पाकिस्तान के पास होगा, तो इंडिया आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल यतीमों जैसा एक टूर्नामेंट होता है और एसीसी की इतनी वैल्यू नहीं होती, वो इंडिया की क्रिकेट के आगे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के आगे बिल्कुल मफलूज होकर रह जाता है। हाँ, अगर एसीसी का प्रेसिडेंट अमित शाह ही रहे तो शायद फिर वो एशिया कप कंटिन्यूटी से कराएं, तो एशिया कप को पूरी तरह से इंडिया की गोद में डाल दें और इंडिया को उसका बॉस बना दें, तो एशिया कप और एफ्रो एशिया कप चल सकते हैं। अदरवाइज इंडिया के बगैर ये सारे टूर्नामेंट नहीं चल सकते। और अब तो इतनी T20 लीग हो गई कि आपके पास पूरे साल में टाइम ही नहीं होता कि आप कोई शेड्यूल कहाँ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स का और टाइम का। कमर साहब, अब ये 3 सवाल शाहिद साहब की जो एक इंटरनल खबरें हैं उनसे समझ में आता है। एफ्रो एशिया कप के हवाले से फॉक्स से जरूर रिपोर्ट किया कि उसके हवाले से जय शाह जो कि सेक्रेटरी हैं BCCI के और इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं, बट आपको लगता है सर कि एफ्रो एशिया कप इन हालात में मुमकिन होगा जब इतनी पॉलिटिकल टेंशन है? आपको पता है रिलीजियस वहाँ पर भी पाकिस्तान जो मुसलमान हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल हैं। इंडिया से आवाज़ें आ रही हैं कि क्या एशिया के 11 में पाकिस्तान इंडिया एक साथ खेले तो मोदी गवर्नमेंट या वहाँ मुसलमानों के लिए जो हालात हैं वो और कहीं मुश्किल हो जाए, खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो है वो एक नई मुसीबत से 2-4 ना हो जाए, तो क्या खबर ही है सिर्फ ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी है जिसके लीडर हैं, जी हाँ, वो कभी नहीं चाहेगी कि भारत पाकिस्तान से खेले और एक साथ भी ना खेलें, एशिया में चाहे एक साथ खेल रहे हों। पाकिस्तान हमेशा खेलने को तैयार रहा है, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे भी और भारत में भी और यहाँ भी, लेकिन हमेशा इनकी तरफ से इस तरह के वाइब्स आते रहे हैं कि पाकिस्तान से आप क्रिकेट न खेलें। तो ये एफ्रो एशिया कप और ये एशिया कप ये इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर तो बिल्कुल बेकार है। तो इसीलिए रखा जा रहा है। रेवन्यू जनरेशन ACC वाले चाहते हैं कि हमें कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाए। और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर न्यूट्रल ग्राउंड्स पर हो जाए, UAE में हो जाए या हॉलैंड में हो जाए, आपको पता है कि ये आप जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं ना इंग्लैंड की, जी 498, तो ये आप कभी ना भूलें कि जो हॉलैंड के क्रिकेट ग्राउंड है वो रेगुलेशन साइज़ के नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत छोटे लगे सर। वो छोटे छोटे ग्राउंड हैं, जैसे कराची जिमखाना का ग्राउंड है, जी, जैसे KPI कराची पारसी इंस्टीट्यूट का ग्राउंड है, तो वहाँ पर छक्के और गौ चौके मारना तो बहुत आसान काम है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि इंग्लैंड ने इतना बड़ा लंबा आई होप पाकिस्तान जा रहे हैं, हम भी कुछ कर लें उधर। हाँ, लेकिन अब एफ्रो एशियन उस पर आता हूँ, एशिया कप या एफ्रो एशिया कप, वट एवर यू कॉल इट, नॉट पॉसिबल एंड देयर इज नो चार्म, देयर इज नो इंटरेस्ट इन इट, देयर नेवर बी, अगर इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से नहीं खेलते। ठीक है, लेकिन सर एशिया कप जो अब होना है, जो कि श्रीलंका में, अभी यही शाहिद भाई से बात कर रहा था कि थोड़ा सा फैंस की बेताबी भी है, कुछ मुझे खुद भी बेताबी हो रही है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका अगले महीने जाना है और फिर एशिया कप है, शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। शाहिद भाई ने बता दिया कि इंग्लैंड की सीरीज़ और उसका कुछ एक थोड़ा बहुत कलीजन भी हो रहा है जो हमें ट्राई सीरीज़ की ऑफर है, लेकिन सर एशिया कप में तो पाकिस्तान इंडिया मैच हो रहा है और पॉसिबल यही है कि शायद 2 ही हो जाए, जो कि ये फाइनल में भी आ सकती है। श्रीलंका की टीम इस वक्त ज़्यादा बेहतर पोजिशन में है नहीं। एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो सारी खदोखाल हैं, तश्कील है, वो सब आपके सामने हुई है, आप बहुत अच्छी तरह उसको जानते हैं, अपने मकसद में तो कामयाब नहीं हुई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम। वो इसलिए कि ये इसलिए बनाई गई थी कि ICCI के वाइट कंट्रीज़ के स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए और उनकी डोमिनेंस को एंड वीटो पावर को तोड़ने के लिए। ठीक, एयर मार्शल नूर खां इसके वो मास्टरमाइंड थे इनफैक्ट, और इस पर शुरू में तो कामयाबी यूँ रही कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खेलते भी थे, लेकिन टोटली बिकम्स इररिलेवेंट अगर इंडिया पाकिस्तान 2 हाई प्रोफाइल कंट्रीज़ एक दूसरे के खिलाफ एशिया कप में नहीं खेलते,
इनके ताल्लुकात बायलैटरल सीरीज के नहीं बन सकते। जी फॉरगेट अबाउट एशिया कप एंड एवरीथिंग, अबैंडन इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि 7 T20 सर इंग्लैंड के हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में तो पहले अब नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, खैर हमें बतौर क्रिकेट फैन या जर्नलिस्ट के पहले हम एक मैच को तरस रहे होते थे, कभी इंग्लैंड आ जाए ऑस्ट्रेलिया। अब तो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया खेल के गया, वेस्ट इंडीज़ का टूर बस सक्सेसफुली हुआ, मुल्तान जैसे शहर में हुआ, यानी कराची लाहौर के अलावा भी हमारे माशाल्लाह जो बाकी शहर हैं वो बड़े सक्सेसफुली होस्टिंग कर रहे हैं। वहाँ की इंतजामिया को भी यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा। बस सर 7 T20 मैचेस जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, और वो भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट कंडीशन में। ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन बहुत होगी, इंग्लैंड बहुत दुनिया की सबसे बड़ी टीम है इस वक्त, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिए ये चीज़ें, बट डू यू थिंक 7 T20 मैचेस होने चाहिए? बात दरअसल है कि आजकल क्रिकेट इज नॉट द ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो कमर्शियलिज्म इट हैज बिकम ए बिजनेस, a huge business. Cricket T20 is become a business. बिल्कुल इट जनरेट्स मनी, बहुत सारे पैसे और टीवी राइट्स के पैसे और बहुत सारी चीज़ों से फंड जनरेट होते हैं, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग। लोग T20 के फॉलोअर्स इतने हो गए हैं, और इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स और टीवी चैनल्स, एवरीथिंग, कि इट हैज़ बिकम द मोस्ट सॉट आफ्टर क्रिकेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बिल्कुल जिस तरह दुनिया में हर चीज़ चेंज हो चुकी है, एक ज़माने में जेट एज नहीं था, लोग ट्रैवल नहीं करते थे, अपने घरों में और अपने सराउंडिंग्स में महदूद होते थे। बिल्कुल उसी तरह जब जेट एज आने के बाद दुनिया कम्प्लीटली तब्दील हो गई है। इसी तरह क्रिकेट का खेल है कि कहाँ 4 दिन का टेस्ट मैच, कहाँ 5 दिन का टेस्ट मैच, फिर 6 दिन का टेस्ट मैच, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये 1970 से वनडे इंटरनेशनल शुरू हो गई, फिर उसके बाद T20 शुरू हो गई, अब T10 भी शुरू हो गई। जी हाँ, टोटली बल्कि मैंने तो सर एक ज़माने में जब मैं अब नाम नहीं लेता, चले फिर मुंतजमीन नाराज़ ना हो जाए, मैंने कहा था कि क्रिकेट जो है साशे में ना आ जाएगी ये ऐसे ही लग रहा है। T5 या T2 ना हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सर, कमर्शियलिज्म का दौर है, जहाँ पैसा कमाने का मौका होगा वो हो सकती है। एक दिन वो भी आ जाएगा कि टॉस पे फैसला हो गया। हाँ सर, ये ऐसा ना हो तो बेहतर है भारत पर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्या पता कुछ पहले होता भी हो। लेकिन सर इस वीक की जो एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें मैं आपकी इनपुट जरूर चाहूँगा, बिकॉज यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट कन्वेंशनल, और जिन्होंने पूरे नशेब फराज देखे हैं। सर IPL के जो राइट्स बिके हैं, मीडिया राइट्स, वो यकीनी तौर पर अब हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो लोग बोलेंगे हमारे क्लियर तो होते नहीं, लेकिन हम उस एंगल से डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसमें क्रिकेट का फ़ायदा नुकसान के ऊपर बहस करेंगे। जनाब खबर ये है जो आप सबके इल्म में, ये मैं दोहरा देता हूँ कि इंडियन 23,575 करोड़, यानी कि ऐसा ये फिगर है जिसको पढ़ते हुए भी अजीब लग रहा है कि 23,000 करोड़ भी होते हैं शायद, और 57.5 करोड़ पर मैच का IPL का एक मैच बिका है 2023 से 27 तक। 57 करोड़ टीवी राइट के सिर्फ, उसके बाद 50 करोड़ पर मैच के राइट्स हैं डिजिटल, 33.24 करोड़ के राइट जो हैं वो हैं फिर ग्लोबल टीवी राइट्स। उसके बाद भी सर बात खत्म नहीं होती, 2.6 करोड़ जो है वो अमेरिका, US जहाँ क्रिकेट नहीं भी देखी जाती, वहाँ के डिजिटल भी 2.6 करोड़ में वो भी बिक गया। अब ठीक ठाक ये रकम है कमर साहब, और इसमें पैसे की इतनी रेल पेल है कि सवालात खुद भारत में उठने लगे कि क्या IPL इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म तो नहीं कर देगी, क्या भारत के अपने प्लेयर IPL खेल के क्या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे, इतना पैसा आता है। गंगुली तो ये कहते हैं देखें 2.5 महीने का टूर्नामेंट है, उसके अलावा तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है ना, तो टूर्नामेंट जीतना हमेशा क्रिकेटर का ख्वाब होता है। बट सर इतना पैसा जब आएगा तो डिस्ट्रैक्शन तो होती है। देखिए बात दरअसल ये कि पैसा ही सिर्फ एक अहम चीज़ नहीं है, प्राइड भी तो है ना सर। एक प्राइड होती है और एक क्लास होती है। आप कितनी भी इस तरह की लीग क्रिकेट खेल लें, कहीं दुनिया में किसी तरह की लीग क्रिकेट खेल लें जी, वो रिकॉर्ड बुक्स में आपको वो अहमियत नहीं मिलेगी विजडन आल्मनक क्रिकेट के बाइबल में, जो कि टेस्ट खेल। सर लेट मी रिमाइंड एवरीवन, इट्स अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट ऑफ इंडिया, तो ये मत भूलिएगा, IPL इज नॉट इंटरनेशनल। अब रहा पैसे की बात, तो पैसे की रेल पेल सैटेलाइट टेलीविजन के एडवेंट के बाद इस कदर हो गई है कि मीडिया, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीज़ें इस कदर इन्वॉल्व हो गई है कि आप 2 कैप्टन को बीच में भेज दें सिर्फ टॉस करने के लिए और कहें जी 5-5 ओवर खेल लें, फिर भी टीवी वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे बुरी तरह। दूसरी बात यह है कि एक और उसका एंगल है, वो एंगल ये कि ब्लैक मनी को वाइट करना। ये जो लीग
क्रिकेट इस तरह इंडिया में जो popular आईपीएल हो में बहुत बड़ा स्कैंडल आया, पीएसएल के दौरान भी दूसरे इसमें आया था, और ये अब शुक्र है कि बहुत अरसे से ऐसी आवाज़ें नहीं उठी, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब कुछ हुआ है, भारत में टीमें बैंड हुई हैं इस वजह जी से। हाँ, और बैन होने के अलावा खिलाड़ी बैन हुए हैं भारत में बहुत सारे, और टीमों के बैन होने के अलावा आप देखें कि दुनिया में आईपीएल की वजह से इस कदर क्रिकेट स्कैंडल बन गया है कि लोग हैरान और परेशान हैं, सट्टेबाजों के मज़े आ गए हैं, और उन लोगों के जो जुआरियाँ लेकिन सर एक चीज़ इसमें हम क्रिकेट का अगर बात डिस्कशन करें, एनएफएल जो कि अमेरिकन फुटबॉल लीग है, उसके बाद क्रिकेट आईपीएल की वजह से दूसरा सबसे बड़ा गेम बन गया है इन टर्म्स ऑफ पर मैच मीडिया राइट्स। तो ये चीज़ आप समझते हैं किस जानिब इशारा करें, क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है मीडिया राइट्स, क्योंकि बहुत पॉपुलेटेड है ये खित्ता, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एक बहुत बड़ी आबादी है और बहुत गुंजान आबादी है जो क्रिकेट को देखती है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हम सोच सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मीडिया वैल्यू या ब्रांड वैल्यू क्रिकेट ने अपनी जगह बनाई है दुनिया में। देखिए, मुझे खुशी इस बात की हमेशा होती है क्रिकेट में, इसलिए कि मैंने सारे फेज देखे हुए हैं 1950 से अब तक एज ए खिलाड़ी। 440+ टेस्ट मैचेस, 452 टेस्ट, 452 टू बी प्रिसाइज, माशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने उतार चढ़ाव दुनिया में क्रिकेट के खेल का 50 से देखा हुआ है, एज ए क्रिकेटर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कोच, हर तरह से। और मैं समझता हूँ बड़ी खुशहाइंद बात है कि एक ज़माने में अब जैसे इमरान खान जैसे खिलाड़ी, मियादाद, सरफराज नवाज, ज़हीर अब्बास, ये जब अर्ली 70s में काउंटी क्रिकेट खेलते थे, 5 महीने के इनको 2,500-4 हज़ार पाउंड मिलते थे। और जब से वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट शुरू हुई, कैरी पैकर, इट रिवोल्यूशनाइज द गेम, और इनके पैसे इतने मिलने लगे कि काउंटी क्रिकेट में मिनिमम वेज हो गई कि अब जो किसी को एक खिलाड़ी को काउंटी क्रिकेट में कैप दी जाती है कि ये आपको काउंटी कैप मिली है, तो उसकी मिनिमम वेज है तकरीबन 30 से 40। कैरी पैकर अगर उस जमाने में जिसने रेवोल्यूशन लाया और बगावतें भी हुई और बड़े मसले भी हुए, लेकिन आप समझते हैं कैरी पैकर अगर उस जमाने में ये चीज़ ना होती तो ये जो चैप्टर्स आज सारे एक के बाद एक अनफोल्ड हो रहे हैं, शायद ये हो ही ना पाते। कैरी पैकर वाज द गेम चेंजर व्हेन ही स्टेप्ड इन टू क्रिकेट, उसलिए कि उसको राइट्स नहीं मिले थे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टेलीवाइज करने के, उसके चैनल 9 के। बिल्कुल। तो उसने प्राइवेटली लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, टीमों को हायर करना शुरू कर दिया, खामोशी से, सीक्रेटली। और जब आँख खुली लोगों को, तो जब उसने जिन लोगों को साइन कर लिया था, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, सिर्फ इंडिया के जो हमारे जो देखने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, डिजिटल पे भी स्पेशली देखते हैं, बताइए कौन कौन से लोग हायर हो गए थे जो उस पर, अगर वो कैरी पैकर खेलते थे तो इंटरनेशनल क्रिकेट से बैंड थे, काफ़ी बड़े नाम थे वो। तो वेस्ट इंडीज की टीम, इंग्लैंड की टीम के लड़के, पाकिस्तान के इमरान खान साहब भी थे, न्यूजीलैंड के बिल्कुल थे, माजिद खान, जावेद, सरफराज, इमरान खान। और बात यहाँ तक आ गई थी कि या तो कैरी पैकर खेलेंगे या इंटरनेशनल खेलेंगे। मैंने कोर्ट केस कवर किया जब कैरी पैकर के खिलाड़ियों को बैन कर दिया इंग्लैंड की टीम ने, तो कैरी पैकर ने केस कर दिया आईसीसी और एमसीसी पर, और मैं लंदन के हाई कोर्ट में जाकर मैच कवर किया, ये रिपोर्ट कवर किया करता था, कोर्ट केस, जिसमें कैरी पैकर जीत गया और आईसीसी हार गई और एमसीसी हार गई। और उसके बाद इनकी आंख खुली और ये लोग कैरी पैकर को गालियां देते थे, उसको बददुआएं देते थे, लेकिन आप यकीन माने कि उसने इतना बड़ा एहसान किया क्रिकेट की, कमर्शलाइज के अलावा खिलाड़ियों की जिंदगियां बन गई। उनको जहां मिलते थे 2,500-4 हज़ार पाउंड, 5,000 पाउंड 5 महीने काउंटी क्रिकेट में, अब मिलते हैं 200,000 पाउंड। लाइफस्टाइल चेंज हो गया। वकार यूनुस वाज द फर्स्ट मैन टू गेट 200,000 पाउंड इन काउंटी क्रिकेट। और उसके बाद फिर वसीम अकरम और ये सारे खिलाड़ियों की ज़िंदगी कैरी पैकर ने इस तरह बना दी कि बाद में वो कहने लगी ये तो क्रिकेट का बहुत बड़ा मोहसिन। और जब वो इंतकाल हुआ उसका, तो एमसीजी के ग्राउंड में बाज़ाब्ते स्पेशली 3 मिनट की साइलेंस की गई मैच के अंदर उसके लिए। बताइए कहाँ कोर्ट कैसे? वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो उसके खिलाफ था, जिससे उसको राइट नहीं दिया था, वो सारे खड़े होकर उन लोगों ने उसके जनाजे में उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। चलिए पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त हिस्टोरिक किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमने दी, जो कि इस पूरे वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बात हुई। तो हमारी कोशिश थी कि हम इस टॉपिक को कवर करें। पुरान से ब्रेक से वापस आकर दीगर मौजूदात बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिएगा।
पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और हम जैसा कोशिश करते हैं कि पुराम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान के दीगर खेलों की भी जरूर बात करें। स्नूकर की बात करते हैं। क्रिकेट के बाद इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल मेडल्स हैं, जो पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन कह लीजिए, खिलाड़ियों की कारकर्दगी कह लीजिए, एहसन रमज़ान अभी वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। और बहुत सारी और अचीवमेंट है जो स्नूकर ने हासिल की, लेकिन खिलाड़ियों को वो जायज़ मकाम मिलता नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि IPC मिनिस्टर एहसानुर रहमान मदारी साहब ने जो है वो अभी मुलाकात की एहसन रमज़ान से। उनके हमरा थे आलमगीर शेख साहब, पाकिस्तान बिलियर्ड एसोसिएशन के जो है वो साबिक सदर हैं, चेयरमैन हैं, बड़ी खिदमत की है स्नूकर की पूरी ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से, और कुछ कल वो खबर भी आई थी आप लोगों ने प्रेस रिलीज वगैरह दी कि वर्ल्ड गेम्स के हवाले से एहसन की कुछ शिरकत का भी जो है वो मसला बन रहा है वीज़ा के हवाले से। तो सर जरा प्लीज बताइएगा। जी, सबसे पहले मैं वीज़े के बारे में बता दूं, मैंने मिनिस्टर साहब से मुलाकात की तो मैंने इनके वीज़े के प्रॉब्लम की भी डिस्कशन की। तो उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में भी रेकमेंड किया और मैंने अपने तौर पर भी थोड़ी सी बात की थी। तो हमारे पास मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर का फोन आया। फिर मैं मिनिस्ट्री पे जाके उनको मिलकर आया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को। तो ही इज बीन सो काइंड। और मेरे ख्याल में उन्होंने अमेरिकन कॉन्सुलेट को लिखा है, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। वीजा देना ना देना बात की बात है। जी। पूरे पाकिस्तान की गेम्स में से वर्ल्ड गेम्स के लिए सिर्फ स्नूकर ही क्वालिफाई हुआ मेरे ख्याल में, और एक और कोई गेम में उनका भी वीजे का जी जिट्सो का मसला है। जी बस। तो बाकी मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते हो जाएंगे। आई एम सो ग्रेटफुल। सर मुलाकात कैसी रही? एहसन रमज़ान से पहले मोहम्मद आसिफ हों, 2 मरतबा चैंपियंस, वो पजीराई नहीं मिलती सर जो बच्चे खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए। जो इनामी रकम है वो भी बड़ी कम मिलती है। लेकिन कल कोई मिनिस्टर साहब ने कोई हौसला अफजाई की इनकी? बिल्कुल ऐसा है कि ये बिल्कुल अनयूजुअल और बड़ी आउटस्टैंडिंग मुलाकात रही और बरक्स रही, क्योंकि जैसे मिनिस्टर का सिचुएशन होती है वैसी नहीं थी। जी टाइम। और उन्होंने DG से और सेक्रेटरी से जी लोगों के लिए जो है ना पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इनका कोई इनाम बनता है तो फौरन दिया जाए। और कोई पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन की ग्रांट है और वर्ल्ड कप की ग्रांट है तो वो भी रिलीज की जाए। एंड इज बीन सो काइंड। और वो उन्होंने बहुत हमें मान लिया। जी और मैंने उनको मैंने उनसे कहा कि पूरे पाकिस्तान में जाना चाहता हूं। उनको पसंद आया। हमने कहा कोयटा, पेशावर जी और कराची में हमारी एकेडमीज नहीं है, तो लाहौर और इस्लामाबाद में है। ठीक। तो उन्होंने कहा आप कीजिए। हमने कहा जी हम टेबल्स देंगे, 8 टेबल हम आपको, फेडरेशन जो है वो अपना पुलिंग करेगी और ये 50-60 लाख के टेबल हैं, आप हमें हॉल बना दीजिए। तो उनको आइडिया बहुत पसंद आया। तो उन्होंने इमीडिएट उसमें इंस्ट्रक्शन दी कि इस मसले को फौरन किया जाए। फिर एक और बड़ा मसला जो आप गफार आप जानते हैं, आप इसमें सीनियर हैं, मेडल का कि जो प्लेयर जीत के आए तो उसको कम से कम पैसों का पता होना चाहिए। ये रोना धोना खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो उनको मेरा मेडल टैली बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दी कि इसको फर्दर आगे लिया जाए और इसको किसी भी तरीके से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और प्लेयरों को पता होना चाहिए कि उनको कितने पैसे जीत पे मिलेंगे। बिल्कुल सर। और ये नेशनल हीरोज है। और हम जी शेख साहब आखिर में आपसे बिल्कुल क्विकली, जो ग्रांट्स का मामला है वो भी मुझे पता है स्नूकर का, हम 14-15 साल से आपके पास कवरेज कर रहे हैं, आप हमें जानते हैं। हमेशा आपकी टीम जाती है, फिर रिम्बर्समेंट होती है, कभी नहीं होती। यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियन भी गालिबन जब गए तो आप लोगों ने सारे पैसे वैसे जमा किए, तो ये मसले भी मौजूद हैं। जो सेक्रेटरी और DG है थोड़े से विजनरी है, इनमें विजन है और ये मीटिंग के बाद मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है। मैं इनको कोई फ्लैटर नहीं कर रहा, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स के इनका कोई ताल्लुक नहीं भी है तो फिर इनका विजन बड़ा क्लियर है। ठीक है। दे हैव टू सपोर्ट दी चैंपियन। दूसरी बात जो मैं अभी कंवर भाई के साथ से बिल्कुल अग्री करता हूँ, हमने मेडल टैली जो दिया है अब हमने 1 करोड़ से घट कर उसको 30 लाख या 40 लाख पे कर दिया है। ठीक है। और पर ईयर वाला जो है उसके हिसाब से उसका मेडल टैली का वैल्यू अलग कर दिया है, 2 साल वाले की अलग कर दी है और जो 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता है उसकी अलग कर दी है। ओके। तो मैं समझता हूँ वो बहुत फेयर किस्म का एक मेडल टैली मैंने बना के दिया। चलिए क्लैरिटी आएगी इससे, एक क्लैरिटी आ जाएगी और मैं कहता हूँ बहुत ही फेयर डील है सबके लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप अपनी कोशिशों को जारी रखिए, बड़ी खिदमात हैं आप सबकी। और कराची से स्पेशली एसोसिएशन को जिस अंदाज से चलाया जा रहा है, पंजाब का टैलेंट का मरहून मिन्नत है, उन्हें वहाँ से बहुत टैलेंट आ रहा है। आई होप कि पूरे पाकिस्तान से। और
रहमान मदारी साहब को भी हमने दावत दी है प्रोग्राम में, इंशाल्लाह उनसे भी बात जरूर करेंगे। और शेख साहब ने अगर बात की है कि अगर वो इंप्रेस हुए तो आई एम श्योर कि कुछ विजन मौजूद होगा। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली रियली एंजॉयड द पार्ट ऑफ दैट इंग्लैंड एंड नेदरलैंड स्टोरी और फिर कैरी पैकर, दैट वाज सो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और प्रोग्राम रिप्ले में जनाब आज के लिए इतना ही। वीकेंड स्पेशल था जिसके अंदर पूरे वीक को हमने रिकैप किया। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट वीकेंड। खुदा हाफिज।